नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि अंगूठे से। अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल है, आधे से जो है काफ़ी मुड़ रहा है, ऐसे में थोड़ा संघर्ष लाइफ में करना पड़ेगा। एक बार ये कहीं ना कहीं संघर्ष कराता, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अंगूठे पे एक सीधी रेखा टूटती हुई, ऐसे में कहा जाएगा कि वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में तालमेल में कमी करती है और जीवन साथी को शारीरिक कष्ट भी देती है। कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती हैं। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए धन के लिए अच्छी है, काम के लिए अच्छी हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात वहीं पे ये रेखाएं अगर कहा जाए तो इस जगह को छू रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा यश नहीं मिलता घर परिवार में। किसी के लिए कितना भी करे आदमी, उसका कोई परिणाम नहीं मिलता है। ये यश में कमी को इंगित करता है। ये रेखाएं घर परिवार, जमीन, मकान, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को ये दिखाती है। एक व्यक्ति के पास होगा, ये इसके संकेत देती है। गुरु की उंगली ठीक ठाक सी लंबी है, धन के लिए अच्छी है। गुरु का हिस्सा छोटा है, वैवाहिक सुखों में कमी रहेगी। ये हिस्सा अगर कहा जाए पार्टनरशिप या लूटने वाले ज़्यादा लोग मिलते हैं, ये इसके संकेत देता है। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपनी दम पे आगे बढ़ेगा, उसको सपोर्ट करने वाले कम लोग मिलते हैं। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी, शनि के क्षेत्र पे अगर तिल, दाग, धब्बा है, ऐसे में पेट, खान पान का ध्यान रखिए, नशा इत्यादि चीज़ें मत करिए। ऐसे लोग नशे के प्रति आकर्षण को ये दिखाता है और जिसके कारण जो है पेट पे असर पड़ता है, लीवर पे, और उसके बाद अगर कहा जाए किडनी पे भी असर पड़ सकता है। ये छोटा है, धन तो आता है, कभी रुकता नहीं। ये हिस्सा लंबा है, मेहनत बहुत करता है जातक, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य की उंगली लंबी है, मान सम्मान प्रतिष्ठा सामाजिक रूप से अगर कहा जाए ठीक। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो ऊर्जा शक्ति है, अच्छी है। ये हिस्सा अगर कहें छोटा है, यश घर परिवार में नहीं मिलता। ये हिस्सा लंबा है, सामाजिक प्रतिष्ठा व्यक्ति को मिलेगी। ये उंगली अगर कहा जाए छोटी है, जल्दबाजी हड़बड़ाहट में कोई कार्य मत करा करिए। ये लंबा है, व्यक्ति स्वतंत्र काम करेगा, व्यवसाय इत्यादि चीज़ें ही करेगा। ये छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए पार्टनरशिप में काम करना उचित नहीं है। जब भी करिए, जितना भी करिए, थोड़ा ज़्यादा जो भी करिए वो अकेले करें तो ज़्यादा बेहतर है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, गुरु के क्षेत्र पे ये रेखा आने का मतलब आकस्मिक लाभ को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए विवाह सुख नहीं देती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं विवाह टूटेगा भी नहीं, चलता रहेगा, ये इसके भी संकेत देती है। लेकिन विवाह सुख नहीं देती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भारी उतार चढ़ाव को भी ये इंगित करती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए क्रोध, गुस्सा, गुस्से के कारण नुकसान, ये इसके संकेत देती है। यहाँ पर यह नुमा त्रिभुज बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी जरूर होगी। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। शनि के क्षेत्र पे अगर कहें एक रेखा है, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में बाधाएं। ये रेखाएं अगर कहा जाए, हमेशा मैं कहता हूँ ये कर्ज है, कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न करती है कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये वलय नहीं कहलाएगा। आप लोग सोचेंगे वलय बन रहा है, वलय नहीं है। ये रेखा एक पनौती रेखा है जो इसके अंदर चली गई, ये पनौती को दर्शाती है। ये कुछ वाद विवाद, मुकदमेबाजी से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करती है, थोड़ा सावधानी रख के चलिएगा। ये रेखा धन है, धन से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए जीवन साथी के आयु का दोष दिखाती है। ठीक है, आयु का दोष जीवन साथी के ये दिखाती है। हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा पे छू रही है, ऐसे लोग भावुक होते हैं, भावुकता में अपना नुकसान करते हैं। भावुकता बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं बिल्कुल ये कहूँगा। यहाँ पर अगर कहा जाए एक रेखा होना व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के लिए ठीक है। पितृदोष है, प्रबल पितृदोष है हाथ में। भाग्य रेखा कई जगह से टूट रही है, पितृदोष को दिखाती है। यहाँ पर अगर कहा जाए त्रिकोणनुमा आकृति राहु से बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि 35, 36, 37, 38 ये साल अगर कहें तो काफ़ी उतार चढ़ाव मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ये इंगित करती है। हृदय मस्तिष्क रेखा बुद्ध की तरफ घूम रही है, व्यक्ति व्यवसाय करेगा, ये इसके संकेत देती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो पनौती रेखा कहलाती है, जो पीड़ा और दुख दोनों को इंगित करती है। ये रेखा जीवन रेखा से छू के जा रही है, भाग्य को बढ़ाने वाली रेखा कहलाएगी। एक बात। दूसरी चीज़ अगर ये भी कहा जाता है कि ये रेखा अच्छी रेखाओं में गिनती है, ये रेखा अगर कहा जाए खराब रेखाओं में गिनती है। विवाह के उपरांत अगर कहें तो घर परिवार में जो है तनाव, जो भी आपका अपना घर परिवार हो उसमें तनाव, विवाह एक विशेष कारण, और जिसके कारण जो है कार्य क्षेत्र में आपको काम करने में दिक्कत आएगी। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए तो सामान्य है।
अब जैसे ये सब रेखाएं अच्छी थोड़ा ना है विवाह के लिए, खराब कहलाएंगी। ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा जौ का निशान बनना बेहद अच्छा है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा सा जौ के ऊपर जौ बन रहा है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को कोर्ट कचहरी वाद विवाद से भी अपने आप को बचा के चलना है, इसके भी संकेत देता है। माउंट आपके अच्छे उठे हैं, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन संघर्ष जीवन का हिस्सा है, मिलता सब कुछ है लेकिन लेट मिलता है, ये इसको बतलाता है। देखिए यहाँ पर ये रेखाएं एक कर्ज है, तनाव है, मानसिक रूप से चिंताएं हैं, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें है। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें, हमेशा कर्ज दीजिए और कर्ज लीजिए, बहुत देख दाख के ही लीजिए और बहुत देख दाख के ही दीजिए, नहीं तो जो है ये ऐसा तनाव देगी जो लंबे समय तक आपका जो है साथ नहीं छोड़ेगा, लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। ये रेखाएं अगर कहें प्रॉपर्टी है, मकान है, अपना मकान जरूर होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर कई रेखाएं बन रही हैं, ये हार्मोन से संबंधित या सेक्सुअल लाइफ को भी प्रभावित करती है किसी प्रकार से। बाकी आप खुद समझदार हैं, सेक्सुअल लाइफ को भी प्रभावित करती है अगर ये रेखा देखी जाए, कही जाए तो। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो खान पान का ध्यान रखिए, पेट का ध्यान रखिए, गले से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए, उल्टा सीधा मत खाइए, बिल्कुल मैं कहूँगा। यात्राएं ट्रैवलिंग आराम से सावधानी से करिए। काम की बात करूं तो लोहे का काम हो गया, गाड़ियों का काम हो गया, हार्डवेयर का काम हो गया, ज़मीन का काम हो गया, इससे संबंधित कार्य आपके लिए बेहतर हैं, अच्छे हैं। मस्तिष्क रेखा अंत में जाके जो है एक इस टाइप की ऐसी एक आकृति बना रही है, ऐसे में भी कहा जाएगा कि ये कहीं ना कहीं घरेलू कलेश है, ये घरेलू कलेश को भी इंगित करती है। यहाँ पर अंत में जाके बुढ़ापे में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पीड़ा भी देती है, बहुत तगड़ी शारीरिक रूप से। ये रेखा अगर कहा जाए दो फाड़ में बट रही है, ये काम के लिए, धन के लिए बहुत अच्छी रेखा है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए। माउंट अगर कहा जाए हृदय रेखा के नीचे हो जाने के कारण अगर कहें तो पूर्ण रूप से विकसित हो रहे हैं, जो कि व्यक्ति को अपनी दम पे आगे बढ़ाती है। सपोर्ट करने वाले कम मिलते हैं, शुरुआती दौर केवल अपनी मेहनत से व्यक्ति आगे बढ़ता है, ये इसके संकेत देता है, ये इसको बतलाता है। अब जैसे ये सब बेकार है, किसी विद्वान आदमी से राहु की शांति करा दीगा जरूर से, इसमें कोई बट मत रखिएगा। ये रेखा ट्रायंगल अभी टूट रहा है, इस जगह ट्रायंगल टूट रहा है। ये ट्रायंगल बनने के बाद अगर कहा जाए तो व्यक्ति की व्यवस्थाएं तेज़ी से चलेगी, ये संकेत इसका देता है। अभी की बात अगर मैं कहूँ सितंबर से अगर मैं देखूं तो साल 2024 और 25 कुछ काम में बढ़ोतरी है, लेकिन पारिवारिक कला, मन खंडित होना, परिवार को लेके, पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। व्यवस्थाएं कुछ बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रही कर्ज वाली बात तो कर्ज उतरेगा, संदेह नहीं है, लेकिन ऐसी एक समस्या ऐसे लोगों के साथ होती है, जीवन पर्यंत की मैं बात कर रहा हूँ, एक कर्ज उतरता है दूसरा चढ़ जाता है। तो कभी भी किसी को कर्ज दीजिए तो ऐसे आदमी को दीजिए जहाँ से वापस मिल जाए, और कभी भी कर्ज लीजिए तो उसकी दिशा सही रखिए। ठीक है, बाकी घबराने वाली बात नहीं, पैसा वैसा कमाओगे, पैसे की इसमें कमी नहीं है, पैसा वैसा आप कमाओगे। केतु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठाए, केतु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए, ये सब रेखाएं, ये रेखाएं, ये रेखाएं, ये सब पनौती हैं, ये सब तनाव है, मानसिक रूप से अचानक से जो है कहीं ना कहीं तनाव लेके आती हैं रेखाएं, अचानक से मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। कुछ काम व्यक्ति जो है कुछ काम बढ़ाने की तरफ या कुछ नए कामों की तरफ इस समय पे दिमाग व्यक्ति का जाएगा, लेकिन घर परिवार को लेके ही तनावग्रस्त रहेगा, और ये तनाव अगर कहा जाए दिन ब दिन बढ़ता आपका जा रहा है, दिन ब दिन आपका तनाव कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। चिंताएं अगर कहा जाए, और एक चीज़ का और ध्यान रखना, किसी करीबी के कारण भी इस समय पे नुकसान होगा। मैं यहाँ पर धन आने की बात कर रहा हूँ तो धन आएगा, धन में बढ़ोतरी होगी, लेकिन किसी करीबी के कारण भी इस समय पे नुकसान होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई भी कोई स्कीम समझाए, कोई बताए कि यहाँ पैसा लगाना, वहाँ पैसा लगाना, ये करना है साथ में, वो करना है साथ में, तो बहुत सावधान हो के चलना, इन सब चीज़ों में सावधानी बरतना, ये इस समय के लिए अनुकूल नहीं है। ये रेखा पत्नी के लिए खराब है, आयु दोष बनाती है, आयु का दोष जिसे कहा जाएगा। बाकी मणिबंध आपके अच्छे हैं, मणिबंध कहीं ना कहीं धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाथ मिला जुला सा हाथ है, जो भी चीज़ें मैंने कहीं उन चीज़ों का ध्यान रखना। उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उपाय कर लेना। इस उंगली में एक पन्ना ज़रूर पहन लेना,
किसी भी बुधवार के दिन सुबह अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा सोने में बनवाते हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर पंचधातु में इसको धारण कर लेना। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।